खड़े हो जाएं। मुद्दई फिरोजा ने अपनी बच्चियों की कस्टडी के लिए अदालत में अप्लाई किया था। उस एप्लीकेशन पर काम किया गया है। क्योंकि मुद्दई ने बच्चियों की कस्टडी खुद अपनी मर्जी से अपने पूरे हवास में ईगे साहब को दी थी, इसलिए यह केस खत्म हो गया है और इस केस का फैसला उनके खिलाफ किया गया है। बाजी अब ठीक हैं? बस एक बुरा ख्वाब देखा मैंने। तुम जाओ। क्या देखा? कि मैं केस हार गई हूं। मेरा केस भी कबूल नहीं हुआ। केस की तारीख करीब है ना, इस वजह से। और तो और कल टीवी वाला प्रोग्राम भी है, उसका भी स्ट्रेस है। सब अच्छा हो जाएगा, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? इतने सारे सवाल, कैमरास, लाइट्स, सबको पता चलना चाहिए आपने ये सब क्यों किया। अपनी बच्चियों को क्यों छोड़ा? ईगे से किस वजह से अलग हुई? पता नहीं, कभी तो बच्चियों का ख्याल आता है। इन सब से बच्चियों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अपनी माँ के पास आने के लिए उन्हें ये सहना पड़ेगा। आपको याद है जब हम अपनी मम्मा के साथ रहते थे तो कितना खुश थे, और जब उन्हें खो दिया, माँ के बगैर रहना कितना मुश्किल होता है ना। वो दोनों कैसे रह रही हैं ये आप जानती हैं। चलो अब ये कॉफी छोड़ो और जाके सो जाओ, सुबह आंख नहीं खुलेगी तुम्हारी। बाजी, मैंने सोचा है कि मैं भी जॉब शुरू कर दूंगी। ईगे, हमें शायद कुबरा के लिए प्रोफेशनल मदद लेनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कुछ अरसे से ठीक नहीं है। फिरोजा से मिलने के बाद वो दिन ब दिन अपने अंदर बंद होती जा रही है, और तुम्हें दूसरी वजह का भी पता है। उसे थोड़ा दुख है, बाद में ठीक हो जाएगी। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। हमें उसे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। मेरी बेटी बीमार नहीं। तुम्हारी बेटी को सिर्फ मदद की जरूरत है। बस मुझे इतना ही कहना था। माफ करना, मैं अदालत के केस की वजह से गुस्से में हूं। मुझे पता है, काफी दिनों से तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारे वकील क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं फिक्र ना करो, फैसला हमारे हक में होगा। तो फिर रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे स्ट्रेस का बच्चियों पर असर पड़ रहा है। कैसे हैं आप लोग? ईगे साहब, मैं काम भी करती हूँ और साथ साथ में मुझे टीवी भी देखना है। मैं देख लूं? मेरी बेटी का शो है आज। कौन सी बेटी? म्यूग है, म्यूग, मेरी बेटी। ठीक है अदिला साहिबा, ठीक है। शुक्रिया। तुम तो फ्री में सब कुछ खा रहे हो। खा लो जितना कुछ खा सकते हो फ्री में। ऐसा समझे पुराने दिनों का गुस्सा है। तुम पहले भला कौन से किसी काम के थे जो अब किसी काम आना है? कहना ही बेकार है तुम्हें। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया। मैंने आपकी जगह पे डेरा जमा लिया है। बेहुदा शख्स। मैं तो कहता हूँ अगर आप थोड़ी हवा बदल लें तो बेहतर होगा। वैसे भी आप एक बात बहुत अच्छी तरह जानती है ना, ये कि तकरीबन साल से आप अपने घर नहीं गई हैं। बदतमीज आदमी, तुम किसको किसके घर से निकाल रहे हो?
ये मेरी बेटी का घर है। ऐसा घर तुम अपने वक्त में इतनी मेहनत के बाद भी नहीं बना सकते। शायद, मेरे ख्याल से आप ठीक ही कह रही हैं। आपको याद भी नहीं होगा कि आपके घर की शक्ल कैसी है। अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं। मेरे ख्याल से आपको याद नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जो हरकतें आपने मेरे साथ की हैं। सईदा! क्या गुस्सा आ गया? सईदा को क्या बोल रही हैं? सईदा, इसे चुप करवाओ, नहीं तो मैं इस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अच्छा, कत्ल हो जाएगा ये। बस करें, बहुत हो गया है। क्या? मैं तुम्हारे बालों को संवारूं, तुम्हारी खिदमत करूं, तुम्हारा ख्याल रखूं, और तुम इस 2 टके के इंसान के लिए मुझे घर से भगा दो। बेमुरव्वत, खुदगर्ज। अम्मी आप चली जाएं, जाएं। खोलो ये दरवाजा, मुझे बाहर जाकर कुछ हवा खानी है। खोलो ये दरवाजा।